बहुत से लोग सोच में रहते हैं कि जिन्नात होते कैसे हैं, जिन्नात दिखते कैसे हैं, इनकी शक्ल जानवरों जैसी होती है या इंसानों जैसी, ये बदसूरत होते हैं या बहुत ही खूबसूरत। और ख्वाहिश इंसान की फितरत है, और यही ख्वाहिश कभी कभी इंसान को बहुत कामयाबी के रास्तों में ले जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान, और इंसान बाद में रियलाइज करता है कि शायद उसने गलत कदम उठाया। खबीस की पहली किस्म जो किसी घर या हॉस्टल, कॉलेज या किसी इमारत में या कोई अबेंडन्ड जगह पर अपना बसेरा बना लेती है, और अगर वहां पर कोई आकर बस जाए तो वहां के वासियों को ये सपने की सूरत में या बेदारी की सूरत में डराते हैं, और यह डरावनी आवाजों से, और कभी कभी किसी साए की सूरत में सामने भी आते हैं। एक हिंदू नौजवान जो कहते हैं कि इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने बहुत भारी नुकसान भी उठाया, और इसका खामियाजा जिसे मैं चाहकर कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मुझे वह वक्त याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम प्रमोद सैनी है। मुझे कैंपिंग का और टूर का बहुत शौक था। मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हिंदू कल्चर को फॉलो नहीं करता। मैं तमाम धर्मों की किताबें भी पढ़ता हूं, मुझे बहुत शौक है। और जिन्नात, भूत प्रेत के हवाले से मैं इतना जानना चाहता था क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का मुझे बहुत शौक था, और इसी ख्वाहिश की वजह से आज मैंने पुलिस में अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी। पर एक घटना आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक गांव में गया था, और वहां मुझे पता चला कि एक पुराना मंदिर है, और इतना पुराना मंदिर है कि शायद 100-200 साल पुराना। लेकिन शाम 7 बजे के बाद वहां कोई भी नहीं जाता। वहां के लोग कहते हैं कि सूरज के ढलते ही वहां पर एक ऐसी औरत बसेरा करती है जो बहुत कम लोगों को नजर आती है, और अक्सर ऐसे लोगों को जो बिल्कुल अकेले हों। और आज से काफी साल पहले एक हिंदू रिक्शा ड्राइवर यहां पर अपनी फैमिली के साथ पूजा करने के लिए आया था, और उसके बाद वह पागल हो गया, उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। अब उसके साथ क्या हुआ उसकी फैमिली बताने से घबराती है। उसकी फैमिली ने इतना बताया कि बस थोड़ी देर सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। उसके बाद ये वापस लौटा तो अपने सर पर घंटियां मारने लगा। हमारे भाई कहते हैं कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और यकीन नहीं करेंगे कि कुरान की सूरह जिन भी मैंने पढ़ी है सिर्फ इसी ख्वाहिश की वजह से। और यह पढ़ के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि वाकई में जो चीज कुरान में सूरह जिन में लिखी है हूबहू इसी तरह की चीजें अगर आप इन्वेस्टिगेट करें तो आपको मिलती है, सामने नजर आती है। और जिस तरह वहां के रहने वाले लोग उस पुराने मंदिर के बारे में कहते हैं, जो भी वह भूतनी जिन्नी वहां मौजूद है, वह अंधेरा होते ही सबसे पहले चारों तरफ चक्कर काटती है उस मंदिर के। उसके बाद वह वहां पूजा करती हुई नजर आती है और एकदम से गायब हो जाती है। और मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत सारे खून के कतरे भी मिलते हैं। बहुत सारी घटना थी जो एक चिंता का विषय थी। मैं चाहता था कि इसे सॉल्व करूं, उसके बाद इस पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाऊं और फिर मैं अपने चैनल पर शेयर करूं, जिससे मैं बहुत पॉपुलर भी हो जाऊंगा। लेकिन इस घटना ने मेरी तमाम सोच को बदल दिया। मैं इसी इच्छा के साथ वहां पर गया, और मैं अपने सिर्फ एक दोस्त के साथ गया था। वो दोस्त उम्र में मुझसे काफी बड़ा था और बहुत तजुर्बेकार था। इसीलिए उसे मैंने कहा कि तुम मंदिर के बाहर खड़े हो। वो मंदिर एक गांव में है, और वह गांव बहुत वीरान सा है। यानी उस मंदिर के करीब कोई भी घर नहीं, वहां सिर्फ बड़े बड़े पेड़ और खेत हैं। जब मैं उस मंदिर के करीब गया और मैंने देखा कि वहां पर बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। मैं उस मंदिर के अंदर गया, वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और यकीन करें कि अंदर एक लड़की खड़ी नजर आई मेरे बराबर में। उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। और उसे जब मैंने अंदर पाया तो मैं बहुत डर गया। उसने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और बकायदा उसने सिंदूर भी लगाया हुआ था, और उसका पूरा माथा सिंदूर से भरा हुआ था। इस बात को देख के मैं समझ गया था कि वह जो भी है वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। लेकिन यह है कौन? अचानक से दरवाजा बंद हुआ, और यह अंदर प्रकट कैसे हो गई? मेरे पास फोन था। मैंने बाहर खड़े अपने दोस्त को मिलाने की कोशिश की, और जब मैंने अपने दोस्त से बात की, मैंने कहा कि यार देखो, जल्दी अंदर आ जाओ। वो देखो, मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, और इस मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका है। जब यह लड़की पूजा खत्म करेगी, अगर इसने मेरी तरफ पलट के देखा तो शायद मैं मर जाऊंगा। दरवाजा खोलो जल्दी से।
तो उसके बाद जो मेरे दोस्त ने एक बात कही, मैं डर गया। उसने कहा कि तुम पागल तो नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मंदिर का दरवाजा खुला है और तुम सामने खड़े हो। यह सुनने के बाद मेरी चीख निकली और मैंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजे को जोर जोर से बजाना चाहा तो मुझे मेरे गाल पर बहुत बुरी तरह से एक थप्पड़ लगी। एक ऐसी चपेट लगी, मेरे कानों में सीटी बजने लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। अब मैं अपने एक कान से सुन नहीं सकता। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि वह कौन थी, और थी भी तो आखिर क्या थी। उसने मुझे मारा क्यों? मेरे चिल्लाने पर या मेरे शोर करने पर? यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे मैं सॉल्व तो नहीं कर सका, लेकिन जब भी उस गांव के पुराने मंदिर के बारे में सोचता हूं मैं डर जाता हूं। और मेरे दोस्त ने कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा कदम मत उठाना जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान ना हो। तो ये थी हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी आपको पसंद आए कि ना आए, लेकिन यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। जब एक इंसान के अंदर शैतान जन्म ले लेता है तो वो बुरे काम करता है, लेकिन वही इंसान अगर अपने रुतबे को पहचान ले कि वह इंसान है, और इस तरह वह अपने नफ्स पर काबू पा सकता है और अपने ईमान को बचा सकता है। और अगर उस शख्स ने अपने नफ्स पर काबू कर लिया तो वह एक अच्छा इंसान है, क्योंकि बुराई सिर्फ इंसान के ऊपर हावी होती है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ये आपकी आजमाइश है कि आप अच्छाई की तरफ चलते हैं कि बुराई की तरफ। ये घटना मेरे भाई के साथ घटी जब उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी और वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। कभी भी स्कूल नहीं गया, ना ही उसे पढ़ने का कोई शौक था। माँ बाप ने बहुत कहा कि अपना फ्यूचर बना लो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वहीं हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जो बहुत अच्छी थी। पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत थी। उसकी वजह यह थी कि उनके माँ बाप एक बहुत ही अच्छे घराने से थे, और दूसरी बात यह कि वह एक अच्छे इंसान थे, सभी की मदद किया करते थे। मेरा भाई उस वक्त बहुत आवारा था और उनकी बेटी जो स्कूल के लिए आती जाती उसे दिल हार बैठा और उसे पसंद करने लगा, और यही कहता घर में कि मुझे यहीं शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। काफी वक्त गुजर गया, वो लड़की मेडिकल स्टूडेंट बन गई और मेरा भाई वही सड़क छाप लड़का था। उसका कोई भी भविष्य नहीं था, वह अपने आवारा दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता। अब लड़की का हाथ मांगने से पहले उसे खुद को तैयार करना था, इसीलिए वह थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने लगा। और जब उसने लड़की के घर रिश्ता भिजवाया तो रिश्ता ठुकरा दिया गया। लड़की के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मना किया, लेकिन बात तो मना की ही थी, और इस बात पर मेरे भाई ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। अलबत्ता बस इतना कहा कि शादी तो मैं यही करूंगा। न जाने कहां किसी आमिल बाबा के चक्कर में पड़ गया, जो दीवारों पर यह नोट लिखे हुए होते हैं कि पसंद की शादी महबूब आपके कदमों में। और इस चक्कर में पड़ने के बाद न जाने क्या क्या करता रहा, और फिर उसने उसी लड़की के परिवार पर काला जादू करवा दिया। तकरीबन 3 महीने वो तावीजों के चक्कर में पड़ा रहा। उसके बाद माँ बाप से आकर कहने लगा कि अब आप रिश्ता लेकर जाएं, वह हाँ कह देंगे। और जब हम रिश्ता लेकर गए तो वाकई उन्होंने हाँ कह दिया। मेरे भाई ने जब यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। वह समझ गया कि वाकई शैतान नाम की कोई चीज होती है, जिसे हमने सिर्फ सुना है कि शैतान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन शैतान सच में है। अगर शैतान नहीं होता तो इस बुरे काम में आखिर मेरा साथ किसने दिया? रिश्ते से हाँ कैसे हो गई? बहुत सारे लड़के तो खुश हो जाते, लेकिन मेरा भाई शौक में चला गया। वह शौक में इसीलिए चला गया कि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हमदर्दी और एक अच्छा इंसान छुपा था। वह समझ गया कि उसने बहुत गलत काम किया है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वह रातों को नींद से उठ के चिल्लाता रोने लग जाता और यही कहता कि मेरे सामने कोई अजीब सी चीज खड़ी है जो बहुत ही लंबी है, और ना जाने वो क्या चीज है। कभी वह कहता कि वह बिल्ली है, और कभी कहता कि वह एक कुत्ता है, और कभी कहता कि वह एक बहुत बड़ा भेड़िया है। इसी तरह वह कहते जाता। हमने उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाकर इलाज करवाना शुरू किया, तो किसी ने कहा कि इसका कोई ना कोई तावीज से कनेक्शन है, पता लगाओ। और मेरे भाई ने खुद ही आकर कबूल दिया बाबा से कि मैंने इस तरह का बुरा काम किया है, और रिश्ते के लिए हाँ तो कह दिया उन्होंने, लेकिन बाबा यह बहुत गलत किया मैंने, और आप जानते हैं कि इसके लिए मैंने किया क्या है।
मैंने एक पुरानी कब्र से एक मुर्दे को उखाड़ा और उसके पूरे जिस्म में जहां जहां यह तावीज लगाने थे वो लगाने के बाद दोबारा उसे दफन कर दिया। मुझसे बाबा ने कहा था कि वह मुर्दा ऐसा होना चाहिए कि उसके जिस्म में सिर्फ हड्डियां बाकी हों। और तौबा करने के बाद उसने जाकर उस लड़की वालों को भी यह पूरी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर लड़की के माँ बाप ने बहुत गुस्सा किया। मामलात खत्म हो गए और उसने उस तावीज का असर भी तोड़ने की कोशिश की। उसी पुरानी कब्र से दोबारा वह तावीज उसने निकाल दिए और कब्र की मरम्मत भी करवा दी और बाद में वह अपने घर पर ही रहने लगा। यहीं तक यह कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों। मेरे भाई के साथ अजीब सी हरकतें होती हैं। अब वो बीमार है उसी तावीज की वजह से। अजीबो गरीब चीजें उसे नजर आती हैं। जब वह सोया रहता है तो उसके पैर को कोई पकड़ के खींचता है और ऐसा उसके साथ रोज होता है। जब वह खाना खाता है तो ऐसा लगता है कि खाना आधा खुद ब खुद खत्म होता जा रहा हो। यह अजीबो गरीब घटनाएं उसके साथ लगातार होती जा रही हैं। यह कहानी बहुत नसीहत दे है। हम कहीं ना कहीं सच्चाई से दूर भागते हैं। हम डरते हैं कि हमें कोई बुरा कहेगा, लेकिन सच्चाई का साथ देकर अगर बुरा ही कहलाया जाए तो वही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थीं आज की घटनाएं जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।